हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रफीक राणा। इकरा एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने देखा था कि जो साइंस का लेक्चर था, तो साइंस में हमने मिरर के बारे में पढ़ा था। अभी हम आज मैथमेटिक्स का ये सेकंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल। तो आपका जो 10th का मैथ्स है उसका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल है क्या, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि टर्म्स किसको बोलते हैं। तो टर्म्स किसको बोलते हैं, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। यानी कि टर्म में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल होता है और ये है, ये एक नंबर है। यानी कि एक वेरिएबल और एक नंबर, जिसे क्या बनता है, एक टर्म बनता है। इसमें भी देखो, एक नंबर है और एक वेरिएबल है। वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो जिसमें एक वेरिएबल है और एक नंबर है। नंबर कोई भी हो सकता है, 1 to इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है, और x की जगह पे कोई भी y z हो सकता है। यानी कि ये पूरा एक टर्म है। यानी वेरिएबल और नंबर दोनों मिला के एक टर्म बन गया। ये भी एक दूसरा टर्म है, तो इसको ये बोलेंगे टर्म। टर्म में एक भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल और नंबर दोनों मिला के एक टर्म बनता है। तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो आपको टर्म पता चल गया होगा। टर्म किसको बोलते हैं, जिसमें एक नंबर होगा, नंबर और एक वेरिएबल होगा। नंबर और वेरिएबल का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक टर्म होगा। तो ये हमारा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म। टर्म में इसको बोलते हैं वेरिएबल, और इस नंबर को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या है, कोएफिशिएंट। ये हमारा कोएफिशिएंट है। यानी 4 है, ये कोएफिशिएंट है, और x है वो क्या है, वेरिएबल है। तो कोएफिशिएंट और वेरिएबल को मिला के क्या बनता है, एक टर्म बनता है। क्या बनता है, एक टर्म बनता है। तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इसमें ये x² है, ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। और 3 क्या है, ये हमारा कोएफिशिएंट है। यानी जो x है उसको वेरिएबल बोलते हैं, x के आगे होगा उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। तो इट इज द चेन ऑफ टर्म्स। चेन यानी कि कई सारे टर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं, कई सारे टर्म्स की एडिशन हो जाती है। यानी कि ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, कई सारे टर्म इकट्ठे हो गए, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल क्या है, सपोज के हमारे पास ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। कई सारे टर्म्स अगर एडिशन कर दे, कई सारे टर्म्स की हम एडिशन कर दे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा पॉलिनोमियल। आपको लगेगा कि सर ये टर्म है, x² × 3 ये टर्म है, ये भी टर्म है, ये कहां से टर्म हुआ। आपने तो बोला कि उसमें एक नंबर और एक वेरिएबल होना चाहिए। तो ये 1 भी एक वेरिएबल है, क्योंकि x की 0 पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो x की 0 पावर 1 है, तो ये 1 है ना, और इसके साथ 1 तो है, यानी x की 0 पावर 1 और 1 बन जा 1। यानी 1 क्या है, एक टर्म है। यानी कि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो कई सारी टर्म की एक चेन बनेगी, एक पूरी लंबी चेन बनेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स। कई सारी टर्म्स इकट्ठी हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, तो क्या बनेगा, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स में इसको हम बोलेंगे जो x के साथ में होगा उसको बोलेंगे, जो x के साथ में होगा उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। मैंने अभी आगे आपको बताया, x के साथ में जो होगा उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट, और जो x है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, और x के ऊपर जो है उसको बोलेंगे डिग्री। यानी जो x की पावर है उसको क्या बोलेगा, उसको हम डिग्री बोलेंगे, वो डिग्री है। यानी कि पॉलिनोमियल में आपको क्या याद रखना है, x के साथ में जो होगा उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट, x को बोलेंगे वेरिएबल, और x के ऊपर जो पावर है उसको बोलेंगे डिग्री। और ये पूरा क्या बन गया, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म। कई सारी टर्म इकट्ठी हो जाएगी तो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आप देख सकते हो उसमें कई सारे टर्म्स है। अगर एक ही टर्म है, अगर हमारे पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, यानी कि हमारे पास एक ही टर्म है, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनो यानी एक। मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही टर्म हो। मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही टर्म है, उसको मोनोमियल। बायोनोमियल किसको बोलते हैं,
तो बायोनोमियल जिसमें दो टर्म है, एक टर्म या दूसरी टर्म, जिसमें दो टर्म है उसको बोलेंगे बायोनोमियल। इसी तरह ट्रायोनोमियल किसको बोलते हैं, तो जिसमें एक दो तीन टर्म हो उसको ट्रायोनोमियल बोलेंगे। अगर तीन से ज्यादा टर्म है, तीन से ज्यादा टर्म होगी तो उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। तो एक टर्म हो तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, दो टर्म होगी तो बायोनोमियल बोलेंगे, तीन टर्म होगी तो ट्रायोनोमियल बोलेंगे, और तीन से ज्यादा टर्म, एक दो तीन और तीन से ज्यादा टर्म होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, और ये बायोनोमियल क्या है, ट्रायोनोमियल क्या है, और पोलिनोमियल क्या है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आपको पढ़ना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी डिग्री किसको बोलते हैं, यानी डिग्री क्या है। तो x की द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री, यानी ये क्या है, तो ये पूरा पोलिनोमियल है, देखो ये पूरा पोलिनोमियल है, ये जो है ये पूरा पोलिनोमियल है, इसमें x की हाईएस्ट पावर आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की पावर, ये पावर यानी जिसको घात बोलते हैं, पावर इसकी 1 है, इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर हाईएस्ट 2 है, यानी कि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो पूरे पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री होगी 2, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 2। इसी तरह इसकी बात करें तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 6 है, यानी इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 6, कितनी होगी 6। इसी तरह आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो आप डिग्री आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर आपको देखना है x का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी पोलिनोमियल के टोटल 3 टाइप्स है, आपको याद रखना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पहला है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, पहला क्या है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को आपको पता चल गया कि इट इज द चेन ऑफ टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अभी पोलिनोमियल के टोटल 3 टाइप्स है। पहला हमारा टाइप है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, अगर x की पावर हाईएस्ट 1 है, यहाँ पे देख सकते हो आप x की पावर 1 है, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, x के ऊपर कुछ है नहीं, मगर उसको आप 1 बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की पावर कितनी है, तो x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। तो व्हाट इज द लीनियर पोलिनोमियल, तो इन पोलिनोमियल इफ द डिग्री इज 1, पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसी तरह अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, ये पोलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह अगर पोलिनोमियल की डिग्री, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3 ही डिग्री है, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो जिस पोलिनोमियल में x की डिग्री 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल में x की डिग्री 2 होगी, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिस पोलिनोमियल में x वेरिएबल की डिग्री 3 होगी, हाईएस्ट 3 है यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर 1 डिग्री है तो लीनियर, अगर 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, अगर 3 डिग्री है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल में, आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपको एग्जाम में आ सकता है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि कितने टाइप्स के पोलिनोमियल है, उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, डिग्री क्या है उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, और पोलिनोमियल के टाइप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अभी ये थियरी के बेस पे 2.1 यानी हमारा एक्सरसाइज 2.1 यानी 2.1 में हमारे पास एक ही एग्जांपल है, यानी एक ही एग्जांपल में 4 टोटल एग्जांपल दिए हैं, जिसमें से हमने 4 हम सॉल्व करेंगे, बाद में 2 सेम है, तो आप देख लेना। तो पहले ये एग्जांपल इनपुट करना क्या है, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो p ऑफ x, यानी कि आपको एग्जाम में डायग्राम दिया है, ये कुछ ये पोलिनोमियल्स, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये पोलिनोमियल का ग्राफ है। तो आपको बोलेंगे एग्जाम में कि ये ग्राफ है, उसमें जीरो कितने हैं, जीरो कितने हैं ये आपको बताना है। एक शॉर्ट मेथड है, इसमें जीरो कितने हैं बताना है। तो पहले बोलेंगे जीरो कितने हैं,
तो ये पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, ये पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स अक्ष पे जहां पे टच होगा इतने जीरो होंगे। आप देख सकते हो कि ये पोलिनोमियल का जो लाइन है यानी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं होता, ओनली वाई एक्स पे टच होता है। तो इसका जीरो कितना है? जीरो है, यानी कि इसके पास एक भी जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे टच करता नहीं है, टच नहीं होता है, तो उसका जीरो कितना है? जीरो है। इसी तरह यहां पे देखो कि हमारा जो पोलिनोमियल का ग्राफ है, हमारा जो ये पोलिनोमियल का ग्राफ आप देख सकते हो वो एक्स अक्ष पे एक जगह पे टच होता है, यानी एक्स जगह पे इंटरसेक्ट होता है। तो इसका जो जीरोस है, इसका जीरो 1 है, इसका जीरो कितना है? 1 है। हमको वाई एक्सिस पे नहीं देखना है, हमको क्या देखना है कि हमारा जो ग्राफ है पोलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस पे कहां पे क्रॉस होता है। तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे हमारा क्रॉस यहां पे एक जगह पे क्रॉस होता है, तो इसकी जीरो कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह आप ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे क्रॉस होता है? तो आप देख सकते हो यहां पे क्रॉस होता है, यहां पे भी क्रॉस होता है, यहां पे क्रॉस होता है, यानी 3 जगह पे क्रॉस होता है, 1, 2 एंड 3। ये ग्राफ इंटरसेक्ट 3 जगह पे होता है, यानी इसका जीरो है, इस पोलिनोमियल का जीरो कितना है? 3। इस पोलिनोमियल का जीरो कितना होगा? यानी जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ वाला जो पोलिनोमियल है इसका जीरो कितना होगा? 1, 2 एंड 3। ये नहीं देखना है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि 1, 2, 3, 4 जीरो होंगे, ऐसा नहीं है। वाई पे ग्राफ टच करता है ये हमको देखना नहीं है, हमको क्या देखना है कि हमारा ग्राफ पोलिनोमियल का एक्स अक्ष पे कहां पे टच करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे कहां पे टच करता है ये हमको देखना है। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरो है कितना है? 1, 2 एंड 3। इसी तरह इसका जीरो आप बात करें, इसका जीरो कितना है? तो 1 एंड 2। ये जो हमारा पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसका जो ग्राफ है वो 2 जगह पे टच होता है, तो इसका जो जीरो है उसका जीरो कितना है? हमारा 2 है। इसका जीरो कितना है? 2 है। तो इसके जीरोस कितने हैं? एक भी नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा। इसके जीरोस कितने हैं? तो इसके जीरोस है हमारे पास 1 है। इसके जीरोस कितने हैं? 3 है, क्योंकि 3 जगह पे टच होता है। इसके जीरोस कितने हैं? तो इसके जीरो है हमारे पास, इसके जीरोस हमारे पास कितने हैं? तो इसके जीरोस है हमारे पास 1 और 2। ठीक है, तो इसी तरह आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल है आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ग्राफ दिया होगा, आपको ये डिसाइड करना है कि इस ग्राफ में पोलिनोमियल का जीरो कितना है। तो आपको यही देखना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां पे टच होता है। जितनी जगह पे एक्स एक्सिस पे टच होगा उतना जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपकी पोलिनोमियल की पूरी ये थियोरी है, ये आपको याद रखनी है। ये और पूरा एक्सरसाइज 2.1 है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक हमारा लेक्चर है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर ऐसे ही लेक्चर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।